बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम बात आपके सामने अर्ज़ करनी है, वो ये कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अक़ल से बिल्कुल पैदल हैं, और एक वो लोग हैं जो अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हैं और जो बात उनकी अक़ल में ना आए उसका इनकार कर देते हैं, और एक वो लोग हैं जो अपनी अक़ल को भी इस्तेमाल करते हैं और वो चीज़ जो अक़ल में ना आए उसको भी मानते हैं। तो ये 3 तरह के लोग हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जो अक़ल से पैदल हैं। इनसे मुराद वो हैं जो खुद अपने हाथों से पत्थरों को तराश तराश कर बुत बनाते हैं और उनको अपना खुदा मानते हैं, उनको अपना इलाह मानते हैं और उनके सामने सजदा रेज़ होते हैं, उनकी इबादत करते हैं और उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के चढ़ावे चढ़ाते हैं और खाने पीने की अशिया उनके ऊपर डालते हैं। ये हिंदू लोग हैं, और ये हिंदू लोग ये बिल्कुल अक़ल से पैदल हैं। इतनी भी अक़ल काम नहीं करती कि जिस चीज़ को हमने अपने हाथों से बनाया, तराश तराश के पत्थर को या किसी भी चीज़ से जो बुत बनाते हैं, कि अपने हाथ से बुत बना के उसकी इबादत करते हैं, तो ये मतलब ये लोग अपनी अक़ल को भी इस्तेमाल नहीं करते। तो इनका क्या कहना है, तो ऐसे लोग बिल्कुल अक़ल से पैदल हैं, और फिर ये लोग अल्लाह ताला के हलाल किए हुए जानवर को हराम समझते हैं, और इससे मुराद गाय है को भी अपने खुदा का दर्जा देते हैं और उसका शाप पीते हैं, ना तो उसको अपने खाने के इस्तेमाल में लाते हैं कि उसको ज़िबा करके उसका गोश्त इस्तेमाल करते हों। तो ये बिल्कुल अक़ल से पैदल लोग हैं, और इनकी दुनिया भी ख़राब है, इनकी आखिरत भी ख़राब है। अच्छा, इसी तरह कुछ और भी लोग हैं जो सूरज की पूजा करते हैं, जो चाँद की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। ये लोग भी इसी तरह अक़ल से पैदल लोग हैं कि भला चाँद या सूरज या सितारे या और कोई ऐसी चीज़ जो अपने नफ़े नुकसान की मालिक नहीं है, जो ख़ुद अल्लाह ताला की पैदा करता है और अल्लाह ताला की तरफ से वो एक ख़ास मकसद के ऊपर, एक ख़ास ड्यूटी के ऊपर जो है, यानी एक ख़ास ज़िम्मेदारी उसकी लगाई गई है और वो उसी को सरअंजाम दे रही है, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा कर रही है। तो और उससे आगे पीछे होने की उसकी ज़र्रा भर भी मजाल नहीं है। तो ना तो वो अपने नफ़े नुकसान की मालिक है, ना वो किसी और को कोई नफ़ा नुकसान पहुंचा सकती है, ना किसी को सेहत दे सकती है, ना बीमारी, ना इज़्ज़त, ना ज़िल्लत, ना ज़िंदगी, ना मौत। यानी कुछ भी उसके कब्ज़ा कुदरत में नहीं है, इख्तियार में नहीं है। इसी तरह यानी ये जो पत्थर के बनाए हुए भूत हैं, ये ना अपने नफ़ा नुकसान के मालिक हैं, ना किसी और को नफ़ा नुकसान दे सकते हैं, ना किसी और को सेहत, बीमारी, ज़िंदगी, मौत दे सकते हैं। तो पत्थरों को पूजना, पत्थरों की सूरतें बना के उनको पूजना, उनकी इबादत करना, या सूरज, चाँद और सितारों की परस्तिश करना, उनकी पूजा करना, उनकी इबादत करना, ये उन लोगों का काम है जो अपनी अक़ल को इस्तेमाल में नहीं लाते, और ये अक़ल से पैदल लोग हैं। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हैं और अपनी अक़ल के घोड़े दौड़ाते हैं, लेकिन जो बात उनकी अक़ल में ना आए, अक़ल से बालातर हो, उसका इनकार कर देते हैं। अक़ल अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक है और एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को अता की है। लेकिन क्या हर बात का अक़ल में आ जाना, हमारी समझ में आ जाना और हमारी अक़ल के मुताबिक होना काफ़ी है? क्या हर चीज़ का हमारी अक़ल में आना ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं है। बहुत अक़ल की एक हद है, उससे आगे अक़ल नहीं जा सकती, और अल्लाह ताला का जो गैबी निज़ाम है वो इंसान की अक़ल से बालातर है। यानी जहाँ इंसान की अक़ल की इंतहा होती है, वहाँ से अल्लाह ताला के गैबी उमूर की इब्तिदा होती है, या बअल्फ़ाज़ दीगर यूँ कह सकते हैं कि वही इलाही की इब्तिदा वहाँ से होती है जहाँ इंसानी अक़ल की इंतहा होती है। तो जो लोग अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हैं या अक़ल के घोड़े दौड़ाते हैं, तो वो वही का इनकार करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो पैगामात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारे हैं, या अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजे हैं, ये लोग जो अपनी अक़ल इस्तेमाल करते हैं, ये उस चीज़ का इनकार करते हैं। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज, यानी जिसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर करवाई और अपने पास बुलाया, तो ये सारा मेराज का जो सफ़र है, अगर इसको अक़ल की निगाह से देखा जाए तो अक़ल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि एक रात के अंदर, बल्कि कुछ लम्हात के अंदर इतना लंबा सफ़र और फिर उसमें इतने वाक़यात का होना
دوزخ کی سیر، جنت کی سیر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا، پھر ساتوں آسمانوں پر کسی نہ کسی نبی سے یا پیغمبر سے ملاقات ہونا، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اتنی تھوڑی دیر کے اندر یا اتنے کم وقت کے اندر اتنی لمبی سیر یا اتنی زیادہ سیر ہو جانا اور پھر یہ سارے معاملات اس کے اندر انجام پانا، عقل اس بات کو انکار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی بعض وہ لوگ جو اپنی عقل کے اوپر بھروسہ کرتے تھے اور اپنی عقل کو جو ہے ایک پیمانہ قرار دیتے تھے کسی بھی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا، تو بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا انکار کیا، اور صرف اس بنیاد پر کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، عقل اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور جو چیز عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ گمراہ کن لوگ ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں شاید کوئی کامیاب زندگی گزار لیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ بھی خسارے میں ہیں۔ اور تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات ان کی عقل میں نہیں آتی، یعنی جو انسان کی عقل سے بالا تر چیزیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کے وہ امور جو انسان کی عقل میں نہیں آتے، اگر وہ ان کی عقل میں نہیں آتے تو بھی وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ مثال اس کی بھی یہی دی جا سکتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نازل ہونا ہے، یعنی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی رہی، قرآن پاک نازل ہوا، اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ لوگ صحیح لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دی ہے، ان سب پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، تو یہی لوگ مومن ہیں، یہی لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ ہیں۔ اور قرآن پاک نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تیسرے درجے کے لوگوں میں شامل فرمائے، یعنی ایمان والوں کی صف میں، مسلمانوں کی صف میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی اچھی بنائے۔